सीएम सुक्खू आज शिमला लौट रहे हैं। उनका दोपहर को दिल्ली से शिमला लौटने का कार्यक्रम है। सूत्रों की माने तो शिमला लौटने के बाद सुक्खू सरकार में मंत्रिमंडल के गठन के फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को सीएम सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से उनके आवास पर जाकर वो मिले थे, अहम मुलाकात की थी। तो सीएम सुक्खू आज शिमला लौट रहे हैं। उनका दोपहर को दिल्ली से शिमला लौटने का प्रोग्राम है। सूत्रों के मुताबिक शिमला लौटने के बाद सुक्खू सरकार में मंत्रिमंडल के गठन के बारे में फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को सीएम सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से भी मुलाकात कर चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंतजार जो है सीएम का बड़ी शिद्दत के साथ किया जा रहा था, अब ये खबर आ रही है कि दोपहर तक वो लौट आएंगे और दिल्ली में भी वो एक्शन मोड में नजर आए। बिल्कुल हिना, बड़े लंबे समय से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब से वो दिल्ली गए थे उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद जब प्रधानमंत्री से मिलने का उनका कार्यक्रम था तो कोरोना टेस्ट में वो पॉजिटिव आ गए थे और जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से क्वारंटीन रहना पड़ा उनको। और हालांकि बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और कहा था कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब सिम्टम उनको कोई खास नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कोरोना प्रोटोकॉल था उसका उन्होंने पालन किया और अब पिछले कल जो है तो वो उनका कोरोना प्रोटोकॉल पूरा हुआ है और अब आज सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो दिल्ली में महत्वपूर्ण घटनाक्रम था वो यही था कि कांग्रेस के जो हिमाचल प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और 1 घंटे से अधिक समय तक ये मुलाकात चली है। हिमाचल प्रदेश में अब जो सीएम के आते ही जो सबसे बड़ा काम होने वाला है वो कैबिनेट विस्तार का है, कैबिनेट गठन का है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो कैबिनेट में पहले ही दिन जो है तो उनका निश्चित कर दिए गए थे। लेकिन अब कैबिनेट विस्तार को लेकर किन किन मंत्रियों को शामिल किया जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर इस बार संभावनाएं बनी हैं, जो राजनीतिक समीकरण बने हैं वो बड़े अलग से हैं। मंडी जिला में केवल 1 सीट जो है तो वो कांग्रेस की है, तो ऐसे में जो मंडी जिला के मंडी कोटे की 2 सीटें थी उनको भी इधर उधर आवंटित किया जा सकता है। शिमला से अधिकांश एमएलए कांग्रेस के हैं, कांगड़ा से बड़ी संख्या में एमएलए कांग्रेस के हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कांगड़ा और शिमला को एक एक अतिरिक्त सीट जो है तो वो कैबिनेट की दी जा सकती है। क्योंकि राजनीति का अगर हम परिदृश्य से देखें तो 4 इकाइयों में हिमाचल प्रदेश को बांट सकते हैं। जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं उनके हिसाब से मंत्री हो सकते हैं। तो ऊना की अगर बात करें, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, तो ऐसे में शिमला, ऊना और ये कांगड़ा और शिमला, इन दोनों संसदीय क्षेत्रों को अतिरिक्त मंत्री एक मिल सकता है। अब देखना होगा कि सीएम क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले जो सीमेंट विवाद है वो भी महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। 2 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। तो अभी तक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है अधिकारियों की वो भी हालांकि पड़े हैं और सीएम के आने के बाद क्या कुछ वो एक्शन लेते हैं, किस तरह से मीटिंग्स करेंगे, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को दे दें, उस